गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramhans Pravajikacharya Stotra Shri Srimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki. Anand Koti Vaishnav Vrind ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Galadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind ki. Shri Shri Radha Madhav Ji ki. Shri Shri Gaur निताय की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, शालिग्राम शिला जी की, पंच तत्व की, बिंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 24। अध्याय का नाम शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक संख्या 44। दर्शनम नोदि दुक्षाणाम देहि भागवत अर्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। दर्शनम नोदि दुक्षूणाम देहि भागवत अर्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। दर्शनम नोदि दुक्षाणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणांजनम्। दर्शनं नोदि दुक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणांजनम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दर्शनम दर्शन ना हमारी निदुक्षणाम देखने की इच्छा देही कृपा करके दिखाएं भागवत भक्तों का अर्चितम उनके द्वारा पूजित रूपम
स्वरूप, प्रियतमम सर्वाधिक प्रिय, स्वानाम अपने भक्तों का, सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियां, गुण गुण, अंजनम अत्यंत मनोहर। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। मैं पीछे दोहराइए प्लीज। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तात्पर्य, वेद मंत्र या श्रुति में कहा गया है कि परमेश्वर सर्व कामा, सर्व गंधा, सर्व रसा हैं। दूसरे शब्दों में वे रसो वही सह कहलाते हैं, अर्थात सभी रसमय संबंधों के स्रोत। हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं, देखने, स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने की शक्तियां इत्यादि, और हमारे इन सभी इंद्रियों की इच्छाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब इन्हें भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना। नारद पंचरात्र। किंतु भौतिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता, अतः मनुष्य को सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से पूरी होती हैं। अतः शिव जी भगवान को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिकों अथवा बौद्धों के लिए अकल्पनीय है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप दिखते हैं। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्तियां रहती हैं, किंतु इनकी पूजा उस रूप से नहीं होती जैसे कि वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण के रूपों की होती हैं। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। श्री राधा माधव जी की जय। शिव जी भगवान के पूर्ण रूप को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार भक्त देखना चाहते हैं। यहाँ पर रूपम प्रियतम स्वानाम का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि शिव जी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वानाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को केवल भक्त ही अत्यंत प्रिय है। उन्हें ज्ञानी, योगी तथा कर्मी उतने प्रिय नहीं जितने कि भक्त प्रिय हैं। कर्मी भगवान को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं, ज्ञानी उनसे तादात्म्य होने के लिए उन्हें देखना चाहते हैं, और योगी उन्हें अंशतः अपने हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखना चाहते हैं, किंतु भक्त जन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:30 में कहा गया है, वेणुम कणंतम अरविंदलायताक्षम बरहावत्सम समिस्तामुदम सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने वंशी वदन में निपुण हैं, जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान हैं, जिनका सिर मोर पंखों से अलंकृत है, जिनकी सुंदरता नील मेघों के समान है और जिनका अद्वितीय शोभा करोड़ों कामदेवों को मोहित करती है। इस प्रकार शिव जी की इच्छा है कि वे भगवान के यहाँ वर्णित रूप का दर्शन करें, अर्थात उस रूप में जिस रूप में वे भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि शिव जी भगवान के सर्वांग रूप को देखना चाहते हैं, निर्विशेषवादियों या शून्यवादियों की तरह नहीं। यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में एक ही हैं, अद्वैतम, अच्युत्यम, अनादिम, तो भी गोपियों के साथ विहार करने वाले उनका रूप तथा ग्वाल वालों के संग उनका तरुण रूप, किशोर मूर्ति
अत्यंत पूर्ण है। अतः वैष्णव लोग भगवान के वृंदावन की लीलाओं वाले रूप को प्रधान मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत ही हर्ष हो रहा है काफ़ी लंबे अंतराल के बाद राधा माधव जी के दर्शन कर पा रहा हूँ, आप सब भक्तों के दर्शन कर पा रहा हूँ और विशेष कृपा है राधा माधव जी की। और इस लॉकडाउन पीरियड में तो राधा माधव जी की सुंदरता और निखर के आई और कहीं फूलों से श्रृंगार नहीं हो रहा था, लेकिन राधा माधव के रोज़ हम दर्शन करते थे, भक्त लोग भेजते थे दर्शन, तो बड़ा अच्छा लगता था कि अभी यहाँ पे इतने सुंदर फूलों का श्रृंगार में कितना सुंदर कदम के फूल लगे हुए हैं, चमेली के फूल लगे, वंडरफुल, चंपक के फूल, सो नाइस। तो आज का श्लोक भी बहुत ही सुंदर है। शिव जी रुद्रगीत में प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना वो सिखा रहे हैं अचेतस को। और दर्शनम नो दिदुक्षाणा देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। पिछले कुछ श्लोकों से शिव जी भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो बार बार प्रणाम और गुणगान करने से जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ तो एक साधक की तरह दिखा रहे हैं। अब शिव जी की इच्छा हुई भगवान के दर्शन करने की, तो दर्शन करने की इच्छा हुई तो दर्शनम नो दिदुक्षोणाम, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान ने पूछा कौन से दर्शन? बोले दर्शन भागवता अर्चितम, जो आपके भक्तों द्वारा अर्चित है। कौन से वाला? रूपम प्रियतमम स्वानम, जो आपके बहुत ही अंतरंग भक्त है, स्वानम जिनको आप अपना मानते हो, उनको जो रूप प्रियतमम है, प्रिय नहीं प्रियतर नहीं, प्रियतमम जो रूप है, जो आपके बड़े अंतरंग भक्त हैं, उनको वो वाला रूप मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? उस रूप में ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि वो भक्तों द्वारा पूजित रूप है सर्वेंद्रिय गुणांजनम। क्योंकि जो भक्त लोग जिस रूप की पूजा करते हैं उसी रूप से उनकी सभी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सी शिक्षाएं भी इसमें मिलती हैं और शिव जी का सुंदर भाव भी प्रकट हो रहा है। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसकी टीका में बताते हैं कि वो बता रहे हैं जी मुझे ऐसा रूप दिखाइए जो भक्तों को बहुत ही प्रियतम है। तो सीधा वो एक्सक्लूड कर रहे हैं भगवान के विराट रूप का। तो विराट रूप तो सीधा ही बाहर हो गया है ना, क्योंकि विराट रूप तो अर्जुन को भगवान ने दिखाया था, तो अर्जुन तो भूल गए भगवान के साथ क्या संबंध है। पूरा ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया, थर थर कांपने लगे, चारों तरफ से प्रणाम करने लगे और फिर बहुत ही भयंकर रूप था। और एक ये विराट रूप है और दूसरा जो विराट रूप है जो निर्विशेषवादी देखते हैं, काल्पनिक विराट रूप देखते हैं, कल्पना करते हैं कि जो नीचे के तल हैं वो भगवान के पाँव हैं
भगवान की जो नाभि है वो पृथ्वी के समान है, भूलोक है, भगवान की जो वक्षस्थल है वो स्वर्गलोक है, इत्यादि इत्यादि। तो नहीं, ये भी नहीं, इसमें कोई आकर्षण नहीं है। तो आपका विराट रूप भी नहीं देखना और आपका ब्रह्म ज्योति वाला रूप भी नहीं देखना, उसमें कोई रूप है ही नहीं, ब्रह्म ज्योति है वो भी नहीं देखना। तो आपका बहुत सुंदर रूप का मैंने दर्शन करना है। और देखते हैं यही जो रूप है स्वानाम, भगवान के भक्तों को प्रिय है। अर्जुन को भी जब दिखाया भगवान ने विराट रूप, तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि अब ये रूप मैं नहीं देख सकता, फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया, ये भी नहीं, ये भी संतुष्टि। फिर भगवान दोबारा से अपने सौम्य द्विभुज रूप में प्रकट हुए। और इसी ढंग से हम देखते हैं कि बृहद भागवतामृत में गोप कुमार एक साधारण ग्वाल बाल हैं, रज के गोवर्धन में रहते हैं और उनको कृपा हो जाती है उनके ऊपर, अहेतु की कृपा एक प्रमाणिक गुरु की, और वो उनको गोपाल मंत्र दे देते हैं। बिना मंत्र का अर्थ बताए कैसे मंत्र का जप करना है वो अप्रकट हो जाते हैं। गोप कुमारों की और ये श्रद्धा थी, गुरु जी द्वारा मंत्र दिया हुआ है उसका वो जप करते रहते थे। उस जप से उनका हृदय इतना शुद्ध हुआ और उस मंत्र में, गोपाल मंत्र में इतनी शक्ति थी, वो जो इच्छा करते थे पूरी हो जाती थी। और धीरे धीरे उनका आंतरिक विकास होता है और फिर उनको पहले शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं, फिर अर्च विग्रह के दर्शन होते हैं, फिर उनको मालूम चलता है कि इंद्रलोक में इंद्र बहुत बड़े भगवान के पुजारी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इंद्रलोक में जाते हैं, वहाँ भगवान वामन देव के दर्शन होते हैं और वो स्वयं इंद्र बन जाते हैं, भगवान वामन देव को अपने हाथ से खिलाते हैं, तो उसमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, बहुत उनको रोमांच होता है। फिर भी कुछ मिसिंग पाते हैं क्योंकि साथ साथ वो गोपाल मंत्र भी जप कर रहे हैं, जैसे मदन गोपाल उनके विग्रह हैं, तो उनको कुछ मिसिंग है। वो वामन जी इतना अंतरंग छोटे भाई बन के उनसे व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी कुछ हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो महर लोक में जाते हैं, यज्ञेश्वर से उनकी भेंट होती है, स्वयं यज्ञ करते हुए यज्ञेश्वर निकलते हैं, अपने हाथ से लेते हैं, उनसे प्रकट लेते हुए और सारे के सारे भोग को स्वीकार करते हैं, साक्षात भगवान प्रकट होकर ले रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ असंतुष्टि है। फिर वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ब्रह्म में हिरण्यगर्भ सहस्त्रशीर्ष उनके साक्षात दर्शन होते हैं, उनसे आदान प्रदान होता है, लक्ष्मी जी उनको एक माँ की तरह देखभाल करती हैं, फिर कुछ मिसिंग है। उसके बाद वैकुंठ लोकों में चले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण उनको अपने पास में बुलाते हैं, बिठाते हैं, पूरा स्नेह देते हैं, बहुत संतुष्ट। फिर भी साथ साथ मदन गोपाल जी का वो गोपाल मंत्र जप रहे हैं, कुछ मिसिंग है। उसके बाद साकेत चले आते हैं, है ना। हनुमान जी बहुत प्रचार करते हैं, सर्वोपरि है, जिसको आप ढूंढो यही है भगवान राम, सब कुछ संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि होता है ना भक्त लोग अपने इष्ट में यहीं पे सब मिल जाएगा और उनको लगता है थोड़ा सा पर्सनल टच है, नारायण से ज़्यादा पर्सनल टच है, भगवान राम और हनुमान जी में बड़ा अच्छा भाव है, तो मैं भी जुड़ता हूँ, तो उसमें लगते हैं। लेकिन फिर भी वो बात नहीं है। और फिर राम जी खुद ही बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आप द्वारका जाओ, जामवन को भेजते हैं, इनको द्वारका छोड़ के आओ, ये यहाँ संतुष्ट नहीं होंगे। और जामवन उनको द्वारका ले जाते हैं, द्वारका में बड़ा आनंद, भगवान के बहुत सुंदर रूप, भगवान श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश के, बहुत आनंद में रहते हैं। बोले अब मुझे मिल गया जो मिलना था। लेकिन देखते हैं फिर भी बड़े दुखी। द्वारकावासी कहते हैं पूरे द्वारका में आप ही व्यक्ति हो जो दुखी दिखते हो, यहाँ की भी दुखी हो, क्या बात है, क्या बताऊं, किसको कहूँ, कैसे कहूँ, द्वारका में रहते हुए दुखी। और फिर नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं, नारद मुनि से अपना हृदय शेयर करते हैं। नारद मुनि बोलते तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो भैया तुम्हें तो वहीं जाके संतुष्टि मिलेगी गोलोक धाम में। तो वहाँ जाने का उपाय बताते हैं कि वापस जो भूलोक में गोकुल है, गोलोक है, वहाँ जाके आप भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करो, फिर आप सीधा कहाँ होगे, भगवान के धाम। और फिर जब वो भगवान के धाम में पहुँचते हैं, गोलोक धाम में, और फिर कृष्ण को जब आते हुए देखते हैं, देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, गोलोक में जाते हैं, कहाँ है कृष्ण, कौन है यहाँ का स्वामी, कौन है। सब लोग कृष्ण के विरह में इतने भ्रमित हैं, इतने स्तंभित है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा उनको, क्योंकि कृष्ण गौचरण की लीला पे गए हुए हैं। जब कृष्ण गौचरण की लीला में जाते हैं तो सबको ऐसा लगता है उनका जीवन ही चला गया, कोई उनको जवाब ही नहीं दे रहा। तो बड़े परेशान, बड़ी मुश्किल से एक वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि कृष्ण अभी आने ही वाले हैं उस दिशा से। वहाँ भाग के जाते हैं, धूल उड़ती, बड़ा सुंदर दृश्य है, कैसे कृष्ण आते हैं, कृष्ण भी गोकुमार को देखते हैं, भाग के आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। सारे ब्रजवासी बोलते हैं कौन आ गया हमारे कृष्ण को मूर्छित कर दिया। फिर बलराम जी उनको बोलते हैं कि आप कृष्ण का नाम भाई बोलिए। फिर कृष्ण वापस चेतना में आते हैं, फिर उनको अपना स्वरूप मालूम चलता है कि वो भगवान के साथ ग्वालवाल है, फिर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो ये हमारे इष्ट हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्य तद धाम वृंदावनम।
चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। 5 मत है चैतन्य महाप्रभु ने दिया। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्ना तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण व कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरणा परम। कि सबसे पहले कि हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तन्या, नंद नंदन, और साथ में आराध्य कौन है? वृंदावन धाम। और तीसरा मत क्या है? इनकी आराधना कैसे करनी है? रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण व कल्पिता। जैसे व्रजवधु करती हैं, ब्रज की गोपियां इनकी आराधना करती है। और एक किससे आप कैसे कह रही हैं? भागवतम प्रमाण अमलम, भागवतम इसका प्रमाण है। और क्या जीवन का लक्ष्य है? प्रेमोपमार्थो महान। ये 5 मत हैं गौड़िया जो चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए। तो बता रहे हमारे इष्ट वही हैं। इसी ढंग से श्रील प्रभुपाद मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करों के तात्पर्य बताते हैं कि हमने किस पे मन लगाना है ना? त्रिभंग श्याम सुंदर रूप वेणु धारण किए हुए, उन पे हमारा ध्यान लगना चाहिए, वो हमारे इष्ट है। जब महाप्रभु प्रयाग में होते हैं रूप गोस्वामी को शिक्षा देने से पहले, तो वल्लभाचार्य के घर में वो प्रसाद पाने जाते हैं। तो वहीं पे बिहार से एक बड़े वैष्णव आते हैं जिनका नाम क्या है? उपाध्याय, रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय बहुत बड़े कवि हैं, वैष्णव कवि हैं। तो महाप्रभु को बोलते हैं कुछ कृष्ण की प्रशंसा में कुछ कहो। तो कृष्ण की प्रशंसा में काफ़ी सुंदर वो रचनाएं बताते हैं। उसके बाद महाप्रभु और प्रश्न पूछते हैं। महाप्रभु को बहुत आनंद आता है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाय श्याम एव परम रूपम कहे उपाध्याय। चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा, तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? हस्ती मतलब पर्सनैलिटी है ना। इस पूरे क्रिएशन में सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी व्यक्ति कौन है? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं। फिर श्याम रूपेर वास स्थान श्रेष्ठ मानकाय पूरी मधु पूरी वरा कहे उपाध्याय। कृष्ण के समस्त धामों में तुम्हें किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। बाले पौगण कैशोर श्रेष्ठ मानकय वय कैशोरकम धये कहे उपाध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्यावस्था, पौगणावस्था तथा कैशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, कैशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानकय आद्य एव परो रसे कहो उपाध्याय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर्य रस ही सर्वोपरि है ना। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रिय वो हमारे ध्येय हैं, आराध्य हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण में पहला जो श्लोक है, वो श्लोक मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसका जो भावानुवाद इस प्रकार से है कि इस पुस्तक का विषय कौन है, कौन से इस पुस्तक के विषय कौन से कृष्ण है? अखिल रसामृत मूर्ति, जो सभी रसों की मूर्तिमान रूप हैं। और वो कृष्ण क्या हैं? उनमें 3 श्रेणियां बताई हैं गोपियों की। एक तारिका और पालिका, जो कि कृष्ण के प्रति से बहुत आकर्षित हैं, उनसे विमोहित हैं। और दूसरी एक श्यामला, जो जिनके साथ कृष्ण का एक समभाव है। और तीसरी है श्रीमती राधा रानी, जिनकी कृष्ण सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण हमारे आराध्य है, वो है अखिल रसामृत मूर्ति। वो इस भक्ति रसामृत सिंधु के विषय है, जो राधा रानी की सेवा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतने स्पेसिफिक हैं हमारे आचार्य गण, कौन से कृष्ण हमारे आराध्य हैं। तो वास्तव में जैसे बताया यहाँ पे रसो वैश्य है, ये जो कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति है। और इसमें बहुत सुंदर शब्द आया सर्वेंद्रिय गुणांजनम। इसमें यह है कि जिस रूप के भक्त लोग पूजा करते हैं, वही रूप उस भक्त की इंद्रियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है, उसमें पूरा उसका रस का अनुभव करता है। और इसके टीका में विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी इस शब्द का गुणांजनम एक दूसरा अर्थ बता रहे हैं। अंजनम का मतलब काजल भी होता है, प्रेमांजनम भक्ति चूरन प्रेमांजन चुरत भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम का जो अंजन लगाते हैं तो हम श्याम सुंदर रूप का हमेशा दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे गुणांजनम,
गुणांजनम विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं जो हमारे लिए गुणकारी हो, जो हमारे लिए लाभकारी हो, वैसा अंजन। तो हमारे लिए लाभकारी अंजन क्या है कि जो लाभकारी अंजन है जिससे हमारा जो भौतिक इंद्र तृप्ति के कारण जो अंधापन हो गया है वो दूर हो जाएगा और इन इंद्रियों से, इन आंखों से हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जब तक ये इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, तब तक हम भगवान की सुंदरता को सही ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाते। एक बार श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे जुहू में, और उनके साथ शिष्यगण थे। तभी वहाँ सामने से एक सुंदर स्त्री निकली और शिष्यों की नज़र देखती गई उनको। प्रभुपाद ने देख लिया शिष्य क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद ने बोला अगर आपकी आंखें संसार की वैश्याओं को देखकर संतुष्ट हो रही हैं तो आप परम सत्य की सुंदरता कैसे समझ पाओगे, है ना। तो ये गुणांजनम है, गुणांजनम माने कि भगवान की जो सुंदरता है ये हमारे लिए एक अंजन का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है, जिससे हमारी आंखों की जो बीमारी है भौतिक इंद्र तृप्ति को देखने की, उससे ये बीमारी से दूर होंगे और तब हम भगवान के असली दर्शन कर पाएंगे। तो रसो वैसा, भगवान रस के भंडार है और ये पूरा का पूरा संसार रस की खोज में है। हर कोई रस ढूंढ रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बहुत बताते हैं, एक भौतिक रस है, एक आध्यात्मिक रस है। जो भी व्यक्ति कार्य करता है रस की तलाश में, रस चाहिए उसको। और संसार में सबसे बड़ा रस कौन सा माना जाता है इस संसार में? मैथुन का रस। जब पुरुष और स्त्री का आपस में एक प्रति आकर्षण है तो बोले इससे बड़ा रस और कोई नहीं है। और जो माता पिता भी हैं, हमारा पारिवारिक जीवन भी है, तो प्रभुपाद कहते हैं ये सारा का सारा संसार है जो एक्सपेंशन ऑफ सेक्स लाइफ है ना, विस्तार है, मैथुन जीवन का ही विस्तार है सारा। और सब इसी की खोज में है। और हर व्यक्ति भी यही सोचता है, किसी का विवाह हो गया, उसको स्त्री पुरुष को आपस में मैथुन करने की सुविधा मिल गई, वो सेटल हो गया लाइफ में। अब उसको उसकी रस की पूर्ति हो जाएगी, अब ये खुश हो गया ना, अब बड़े, अब इसको कुछ नहीं चाहिए, इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वो तो अलग बात है, जो लोग जिनके पास ये सुविधा है वो जानते हैं क्या इच्छाएं पूरी होती है। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ऐसे होने से रस की पूर्ति होगी। नहीं, हम जीवात्मा हैं और जब तक कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा जीवन नीरस रहेगा। तो इस संसार में जो कामदेव हम सबको पीड़ित किए हुए हैं, तो उस कामदेव के पास 5 बाण हैं। कौन कौन से बाण हैं? पहला बाण है हर्षण। देख के बड़ी खुशी होती है जब कामदेव का पहला बाण चढ़ता है एक पुरुष और स्त्री के हृदय में, तो एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी होती है। जितने जन्मों जन्मों का मुझे मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझे ना, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर्षण होता है। उसके बाद क्या आता है? रोचन, एक रुचि उत्पन्न होती है एक दूसरे में। फिर होता है मोहन, बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, कुछ और नजर नहीं आता है ना, उसके बिना सारा जगह शून्य दिखता है, बस सब जगह वही है ना। उसके बाद हर्षण, रोचन और मोहन के बाद फिर असली कहानी शुरू होती है। फिर होता है शोषण, है ना। शोषण होता है, पूरा का पूरा इंद्रियां सूख जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर होता है मारण, फिनिश, जीवन समाप्त। फिर अगले जीवन में फिर यही है ना, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये चलता जा रहा है जन्मों जन्मों तक। इससे कैसी छूट मिलेगी? भगवान का जैसे ये श्लोक बताया, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, जो कृष्ण की सुंदरता है करोड़ों करोड़ों कामदेव के सामने भी तुलनीय नहीं है, उससे भी बढ़कर है। तो कृष्ण को आध्यात्मिक कामदेव कहा गया है, ट्रांसजेंडर क्यूपिड, दिव्य कामदेव है ना। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो काम गायत्री का जप करते हैं, तो काम गायत्री के द्वारा कृष्ण की स्तुति हो रही है। तो उसमें दिव्य कामदेव कौन है? कृष्ण। और उनका जो विकृत रूप है वो इस भौतिक जगत के कामदेव है। तो हम सबको अपने हृदय में कृष्ण के जैसे दिव्य कामदेव से पीड़ित होना है। जो भौतिक कामदेव है ये तो हमारे हृदय को बहुत विचलित कर देता है, काम की अग्नि जलती रहती है, सुलगती रहती है। नहीं, कृष्ण रूपी कामदेव से जब आकर्षित होंगे तो हृदय इस कामाग्नि से शांत हो जाता है और फिर प्रकट होते हैं दिव्य भाव और प्रेम। तो हमने बताया कृष्ण के जो दिव्य कामदेव हैं उनके भी 5 बाण हैं। जैसे भौतिक कामदेव के 5 बाण हैं, कृष्ण के भी 5 दिव्य बाण हैं, है ना। तो 5 दिव्य बाण हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण का सुंदर रूप, है ना,
कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन करना, जिसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से उनका जो रूप है एकदम घनश्याम बादल के रूप के समान, और उनका जो पीताम्बर है वो एक जैसे कि बिजली चमक रही हो वैसा प्रतीत होता है। और जो गोपियां गुणगान करती हैं वेणुगोत में, जैसे कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, बहुत शुद्ध प्रसिद्ध श्लोक है ना। वर्हापीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजंतीं च माला रंध्राम वेणु अधर सुधाया पूर्यां गोप वृंदे वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्रविशाद गीत कीर्ति। वरहापीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम, कैसे भगवान एक मोर पंख लगाए हुए नटवर वपु, पूरा जो बेस्ट ऑफ द डांसर्स हैं भगवान, नटवर जितने भी नर्तक हैं नटवर उनमें सर्वश्रेष्ठ, पूरा वपु ऐसे उनका जो दिव्य शरीर है वैसे। कर्ण्यो कर्णिकारम, दोनों ही कानों में उन्होंने नीले रंग के कमल लगा रखे हैं, और बिभ्रत वास कनक कपिसम वैजंतीम च माला, और पीताम्बर धारण किया हुआ है, वैजंती माला धारण की हुई है, और रंध्र वेणु अधर सुधापया पुर्यम गोप वृंदय, और अपने अधरों से वेणु बजा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का ये सुंदर रूप, तो आंखों से हम जितना भगवान की सुंदरता की प्रशंसा करेंगे तो हमारे ये एक बाण है भगवान का सुंदरता, नेत्र उत्सव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान का एक नाम है चाक्षुष चक्षु, आंखों के आंख हैं वो, आंखों की भी आंख हैं, ये श्रुति का मंत्र है। और फिर बता रहे हैं भगवान का सुगंध, दिव्य देह से उनकी जो सुगंध आती है, भगवान ने जो पुष्प धारण किए हुए हैं, भगवान की अपनी दिव्य देह है उसकी अपनी एक सुगंध है, उसमें फिर जो चंदन का लेप है, उगरू का लेप है, उससे इतनी सुगंध आती है, तो वो एक सुगंध। फिर भगवान के जो कानों को हमारे को संतुष्ट करते हैं, भगवान की सुंदर खुद वाणी, बहुत ही मधुर वाणी, भगवान की वेणु की ध्वनि, भगवान जब चलते हैं उनके नुपुर की ध्वनि, भगवान जब चलते हैं धोती हिलती है उसकी ध्वनि, वो भी इतनी अलर्ट है कब आएंगे भगवान, एकदम सारा का सारा फोकस आने वाले हैं, उनको ध्वनि सुनाई दे जाती है। और भगवान का स्पर्श, भगवान का स्पर्श है लाख करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता के समान। और फिर भगवान का स्वाद अधरामृत, प्रतिदिन हम इसको आस्वादन करते हैं, भगवान का उच्चिष्ट, और वेणु, भगवान के जो वेणु में भगवान अपने अधरों से स्पर्श करते हैं वो भी एक अधरामृत है, और जो गोपियां भगवान के अधरों का चुंबन करती हैं वो अधरामृत है। तो ये है जब इस दिव्य कामदेव से हम एकदम आकर्षित हो जाएंगे, जैसे पूरा संसार भौतिक कामदेव से आकर्षित होकर भागदौड़ कर रहा है, तो ये जो दिव्य कामदेव हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो फिर हमें संसार का कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ये है असली रस। वास्तव में कृष्णा भावना भावित होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, रियल ऑथराइज्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि जीव आनंद में अभ्यासक, आनंद में रहता है, आनंद तभी मिलेगा वो जीव एक साकार रूप है, भगवान का एक अंश है, तो जब उस तक उसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी, आनंद में कैसे होगा? और इंद्रियां संतुष्ट होंगी जब वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो इंद्र तृप्ति, जो असली इंद्र तृप्ति है, वो कृष्णा कॉन्शियस है। यानी कि भक्त लोग असली इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है, भक्त लोग तो इंद्र तृप्ति से बचते हैं, नहीं, भक्त लोग तो असली इंद्र तृप्ति करते हैं। बाकी जो संसार की इंद्र तृप्ति है वो बहुत दिखावटी है, झूठी है, भ्रमित करने वाली है। वो इंद्र तृप्ति का एक प्रयास है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट है, विफल प्रयास है, वो हमेशा ही विफल होगा। इंद्रियां तृप्त तो हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इंद्रियां भगवान का, हम भगवान के अंश हैं। ऋषिकेश तो इंद्रियों के स्वामी तो कृष्ण है। जब तक वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनका नाम गोविंद है, जो गो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, जब तक उनको संतुष्ट नहीं करेंगे इंद्रियां तो संतुष्ट हो ही नहीं सकती। उनसे विमुख होकर प्रयास कर रहे हैं तो ये केवल विफल प्रयास है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा भक्ति करेंगे तो हमसे इंद्रिय तृप्ति छीन ली जाएगी। कई बार भक्त लोग बोलते हैं भक्ति में ज़्यादा शरणागत होना ठीक नहीं है, ज़्यादा सेवा करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बैलेंस बना के रहो, इंद्रिय तृप्ति भी चलती रहे और भक्ति भी चलती रहे साथ साथ, है ना। बह नहीं जाना चाहिए इमोशंस में, ये तो बोलते रहते हैं। अपना थोड़ा बुद्धि लगाओ, इंद्रिय तृप्ति बचा के रखो थोड़ी सी। कुछ तो ये तो बचा हुआ है, सब कुछ तो छुड़वा लिया, ये तो रहने दो मेरे पास।
तो कुछ ऐसे क्षण हैं, मोमेंट्स हैं वो जो हम रिलिश करते हैं अपने जब अकेले होते हैं। बिल्कुल अब यही बचा है मेरे हृदय में, वाइकेरियसली बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। मेंटल लेवल पे तो मुझे आनंद ले दो कुछ बाकी सबको छीन लिया आपने, तो ये मेरे पास रहने दो। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जितना हम कृष्ण की सेवा में जुड़ेंगे उतना आनंद को कोटा रिलीज होगा, उतना आनंद आएगा, आनंद। और ये असली इंद्र तृप्ति, ये साइंस अगर हम समझ जाएं हमारा जीवन पलट जाएगा। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के प्रीफेस में लिख रहे हैं, कृष्णा वांट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट, सरेंडर, है ना। आ जाओ मेरी सेवा में लग जाओ। कृष्ण की इच्छा भी है, कृष्ण चाहते भी हैं हमारे लाभ के लिए। कृष्ण को आवश्यकता नहीं है, निज लाभ पूर्ण। कृष्ण अपने आप में आत्मा राम है, उनको आवश्यकता नहीं है, आप तो काम है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। हमारे लाभ के लिए कृष्ण चाहते हैं कि आप आ जाओ मेरी सेवा में। तो ये असली इंद्र तृप्ति है, इसी में रस मिलेगा। वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो पहला श्लोक है जन्मादि अस्य यतः, उसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं कि जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं उन्हीं के कारण इस पूरे समाज में एक मैथुन जीवन को उत्साह मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। क्योंकि जब परम सत्य निराकार है, इसके साथ कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो हम कैसे संतुष्ट रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे नहीं। तो संतुष्ट रहने के लिए संसार में जो रस मिल रहा है उसी के पीछे पड़ेंगे सब। तो इस संसार के आकर्षण को काउंटर करने का एकमात्र तरीका यह है कि भगवान के साकार रूप में, वो भी श्याम सुंदर कृष्ण रूप से अपना आकर्षण बढ़ाएं, और कोई तरीका नहीं है। श्रील प्रभुपाद जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में बता रहे हैं माइंड कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के पर्सनल रूप की सेवा करना। क्योंकि जब पर्सनल फॉर्म की हम सेवा करते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, संबंध स्थापित होता है। संबंध एक फल के रूप में है और उसका जूस रस है, वो हमें रस प्राप्त होता है और उससे हमें संतुष्टि होती है। तो इसलिए इस व्यक्तिगत रूप और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि अर्च विग्रह की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो हर भक्त को अर्च विग्रह की सेवा में जरूर जुड़ना चाहिए। पांचरात्रिक विधि और भागवत विधि दोनों साथ साथ चलना चाहिए, है ना। भागवत विधि है श्रवण कीर्तन और पांचरात्रिक विधि है अर्चन। इसको निश्चित रूप से भक्ति का सब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अक्सर लोग हम कहते हैं हम तो भागवत विधि का पालन कर रहे हैं, इसी में अपने आप में शक्ति है। नहीं, अर्चन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्चन से जब हम भगवान को छूते हैं, भगवान की अंतरंग सेवा करते हैं, तो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और फिर उससे हम अच्छे ढंग से श्रवण कीर्तन कर पाते हैं। इसको एडिशन, दोनों पैरेलल लाइंस में चलते हैं। और जो लोग अभी ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, वो आल्टर में प्रवेश करके ऐसे अंतरंग सेवा नहीं कर सकते, वो भी बाहर से ही अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, बैकअप सेवा कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन, नाचना, ये सब ये एक पांचरात्रिक विधि का एक अंग है। तो ये रस प्रदान करता है। हमारे मन को क्या चाहिए? मन हमेशा वैरायटी ढूंढ रहा है, कुछ भी चाहिए हमें, वैरायटी चाहिए, वैरायटी वैरायटी हर जगह। और आजकल इंटरनेट है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक चीज़ आप क्लिक करो 200 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ये है ना। पहले हमारे बचपन में क्या होता था, टूथपेस्ट एक ही होती थी, कॉलगेट, और कुछ होता ही नहीं था। वॉशिंग पाउडर एक ही होता था, सर्फ, है ना। ड्रिंक एक ही होता था, कोका कोला, और कुछ होता ही नहीं था। अब आप नेट में टाइप करो, किसी डिपार्टमेंट स्टोर में चले जाओ, दिखाओ ये टूथपेस्ट कौन सी, डर इतनी वैरायटी दिखा देंगे, सब हंस रहे हैं, यूँ करके दिखा रहे हैं आप, ये लो ज़्यादा दांत चमके, ये दांत चमके, कन्फ्यूज हो जाता है व्यक्ति, और कन्फ्यूज हो जाता है। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। इसीलिए क्या है, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो रहा है आजकल बच्चों को। इतना कुछ नेट में, इतना एक्सपोजर है, कहीं पे वो अटेंशन नहीं दे पा रहा। और माइंड को यही चाहिए, माइंड की यही खुराक है, और चाहिए और चाहिए, न्यू वैरायटी, न्यू वैरायटी। इसी ढंग से भक्ति में आने के बाद भी कोई एक इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, ध्यान पूर्वक जप करो, नई इंस्ट्रक्शन बताओ आप कुछ। ये ध्यान पूर्वक जप तो पुरानी इंस्ट्रक्शन हो गया, आप हर बार यही लेक्चर में बोलते हो। कोई नई इंस्ट्रक्शन दो, वहां मन लगाओ। अरे आपको बोला तो है ध्यान पूर्वक जप, नहीं ये नहीं चाहिए, ये तो मैंने सुनी हुई है, इसमें बोर हो गया हो ना। इसीलिए हम जप वर्कशॉप ही करते हैं, नई नई टेक्निक सिखाओ जप की। वो काम करती है कुछ 1-2 हफ्ते, फिर वो बेकार, मन बोलते हैं पुराना मेरे को बेवकूफ बना रहा है, अब नहीं चलेगी ये टेक्निक, अब नई टेक्निक बताओ। नया चाहिए, मन को हमेशा कुछ नया चाहिए। और कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा नए रहते हैं। कृष्ण के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में जो नया रहे। काल उनकी अपनी खुद की शक्ति है, बाकी सब पे काल का प्रभाव है, सबका क्षय होता रहता है, लेकिन कृष्ण हमेशा नए रहते हैं। और कृष्ण इज एवर एक्सपेंडिंग, उनका हमेशा विस्तार होता रहता है। उनके गुण, उनके ज्ञान, उनकी सुंदरता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो कृष्ण के अलावा हमें कोई हमारे मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। और प्रभुपाद लिख रहे हैं 2.64 के तात्पर्य में भगवद गीता में
कि जब तक मन को अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, मन शांत नहीं रह सकता। अल्टीमेट डेस्टिनेशन कृष्ण एक बार मिल गया, और कृष्ण ऐसे एक्साइटिंग व्यक्ति हैं, इतने अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति हैं, और भक्तों के जीवन में ऐसे कुछ इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीजें करते रहते हैं, तो बड़ा एक्साइटिंग रहता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। बोर नहीं हो सकता। तो एक बार हमारे मंदिर में बद्रीनारायण महाराज आए थे, बद्रीनारायण महाराज। तो बोले जब मैं शिव शिव में ज्वाइन किया तो मेरे पिताजी ने बोले आप बोर नहीं हो जाते, रोज सुबह जल्दी उठना, वही मंगल आरती, वही गुरु पूजा, बैठ के जप करते हो, क्या है ये, कोई जीवन है, क्या करते रहते हो, बाहर निकलो, कितनी वैरायटी है। उन्होंने बोला देखिए आपकी बात ठीक है, वही मंगल आरती है, लेकिन मैं बोर कभी नहीं हुआ, दुखी जरूर हुआ लेकिन बोर नहीं हुआ। रस तो है, कोई ना कोई रस तो है। परेशान हो गया हूं, दुखी हो जाता हूं, नहीं बोर कभी नहीं हुआ। बोर्डम तो क्या करूं, बहुत कुछ करने को, इतना वैरायटी है यहाँ पे कि कृष्ण में इतनी फुल ऑफ वैरायटीज। तो ये असली रस है। वास्तव में किसी भी चीज में हमें रस तब मिलता है जब उसमें दो लक्षण हो, एक है एस्टोनिशमेंट, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। जो चीज हमें हैरान कर दे, अरे ये कैसे हो गया, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, एस्टोनिशिंग, ऑलवेज एस्टोनिशिंग। जो चीज हमें हैरान करती है वही हमें एब्जॉर्ब करवाती है, उसमें एब्जॉर्प्शन जाता है। जिसमें कोई हैरानी खत्म हो जाती है, नयापन खत्म हो जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं रहता। तो कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं, रसो वैसा, उनमें हमेशा नयापन बना रहता है और हमेशा हम उसमें उनमें एब्जॉर्ब रह सकते हैं। तो इसलिए रस की प्राप्ति, और यही जब रस मिलेगा तो इस भौतिक रस से हमारा मन उचाट होगा, कुछ भी फीका लगेगा, हायर टेस्ट मिलता है। तो ये वो आता है जब हम भगवान के पर्सनल रूप से इनके आदान प्रदान शुरू करते हैं। तो ये डीटीज के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मात्रा में हम डीटीज की सेवा भावना में सेवा करते हैं, उतनी मात्रा में डीटीज अपने आप को प्रकट करते हैं, उनकी सुंदरता और निखर के आती है ना। तो ये डीटीज और भक्तों के बीच में संबंध है, और जो एक्सपर्ट डिवोटीज होते हैं वो तुरंत समझ आते हैं क्या है ना। श्रील प्रभुपाद एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, हमारे मंदिर में आए थे। तो भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में जब सच्चिदानंद स्वामी महाराज ब्रह्मचारी थे, तो शायद उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो बहुत परेशान थे, और उनकी सेवा थी डिश वॉशिंग की, डीटी किचन में धोते थे। प्रभुपाद आए, दर्शन कर रहे थे, प्रभुपाद ने डीटीज के दर्शन किए, तो टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कुछ गड़बड़ है आपके मंदिर में, जो सेवा कर रहे हैं उनका मन संतुष्ट नहीं है। डीटीज को देखते ही प्रभुपाद ने बोला डिवोटीज आर नॉट सेटिस्फाइड। कौन कौन है सेवा में, पुजारी कौन कौन है, बैकअप सेवा में कौन कौन है। बात की तो मालूम चला सच्चिदानंद महाराज थे, उसमें ब्रह्मचारी थे, उनका मन बहुत ही असंतुष्ट चल रहा था। कोई फादर की शायद डेथ हुई थी, कुछ ऐसी बात थी, मैं एग्जैक्ट इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ, बट वो उनका मन बहुत विचलित था। प्रभुपाद तुरंत पकड़ लिया इससे। ये रिलेशनशिप है कैसे। एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, ऐसे सामने डीटीज हैं, तो एक हिप्पी बीच में खड़ा हो गया, हैव यू सीन गॉड। पर बोला प्लीज गेट असाइड, डोंट कम इन द वे ऑफ मी एंड गॉड। बिल्कुल आप बीच में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप बीच में खड़े हो गए। प्रभुपाद का बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एकदम वन टू वन रिलेशनशिप। इसी ढंग से एक बार गौरांग प्रभु के लेक्चर में सुन रहा था कि भक्ति के कृष्णा कॉन्शियस के प्रारंभिक वर्षों में भक्तों में बहुत उत्साह था पुस्तक वितरण का। रात रात तक पुस्तक वितरण करते रहते थे, वापस आ रहे हैं 12 बजे 1 बजे, फिर सुबह 4:30 मंगल आरती है, और फिर 2 बजे उठ जाना है। पहले सबसे पहले जप करते थे, पहले के टाइम में मंगल आरती से पहले 16 माला करनी होती थी। जो मंगल आरती से पहले 16 माला नहीं करता उसको बोलते माया में आए। तो उसके बाद 4:30 के बाद सेवाएं शुरू हो जाती थी। तो भक्त लोग आते थे 12-1 बजे, फिर 2 बजे उठ के फिर माला करनी, फिर 4 बजे। बड़ा हेक्टिक हो गया भक्तों के लिए, किसको छोड़ें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है, सुबह से माला नहीं किया तो माया में है, तो मंगल आरती भी है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सबके लिए। तो इष्ट गोष्ठी की उन्होंने, तो इष्ट गोष्ठी की बोले ऐसा करते हैं सारा एक साथ कर देते हैं, बाद में रेस्ट ले लेंगे, है ना। 1 बजे आते हैं, 1 से 2:30-3 बजे तक जप करते हैं, मंगल आरती जल्दी कर देते हैं, 4:30 की जगह 3 बजे कर देते हैं, सब काम फटाफट हो जाएगा। ओ फर्स्ट क्लास हो गया काम, बहुत बड़े उत्साहित हो गए, सारे काम निपट गए। प्रभुपाद आए दर्शन करने, प्रभुपाद ने दर्शन किए, तो बोले क्या बात है कृष्ण बड़े कमजोर लग रहे हैं, कैसा चल रहा है। प्रभुपाद बहुत बढ़िया चल रहा है, लेट नाइट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, देन चैंटिंग, देन मंगल आरती। अच्छा मंगल आरती कितने बजे, नाउ वी आर गेटिंग वेकिंग अप कृष्ण एट 3 o'clock। हाँ ये बात है, आप कृष्ण को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, जल्दी उठा रहे हो आप, नहीं ये बंद करो, बनाना शेड्यूल वापस लाओ। सिर्फ प्रभुपाद इमीडिएटली पहचान पाए। तो ये डीटीज रेसिप्रोकेट करते हैं,
जैसे हम सेवा करते हैं डीटीज रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसे भक्तों के इष्ट होते हैं, डीटीज के भी इष्ट डिवोटी होते हैं। डिवोटी डीटीज भी चाहते हैं ये भक्त मेरी सेवा करे। है कोई एग्जाम्पल आपके मन में शास्त्रों से? हैं? माधवेंद्रपुरी, गोपाल जी वेट कर रहे थे, मैं वेट कर रहा था कब तुम आओगे व्रज में और मुझे स्थापित करो। इसी ढंग से हम देखते हैं श्री रंगम में रंगनाथ जी, है ना, रंगनाथ जी चाहते हैं कि रामानुचार्य आके सेवा करें, और रामानुचार्य सेवा किसकी करते थे? वरदराज जी की। चिट्ठी लिखी रंगनाथ जी ने वरदराज जी को, अपने सेवक को मुझे भेज दो। ऐसे कैसे भेज दूंगा ना, हमारे मंदिर से चिट्ठी आ जाए आपका जो बेस्ट टेम्पल कमांडर है हमारे मंदिर में भेज दें, ऐसे कैसे भेज देंगे? नहीं भेजेंगे, ये मुझे बहुत प्रिय है, इनको नहीं भेजूंगा। तो बोले अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी उंगली से निकाल देंगे। तो रामानुचार्य जी ने क्या भेजा? अपने रंगनाथ जी ने एक भक्त को भेजा, शायद उनका नाम देवराज था, वो बहुत सुंदर गाते थे। तो उन्होंने वरदराज जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर कविताएं गई। वरदराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए बोलो, जो इच्छा है पूरी करूंगा। बोले रामानुचार्य जी को रंगनाथ भेज दो। अब उनको भेजना पड़ा, तो रामानुचार्य जी फिर श्रीरंगम गए। तो ये जैसे भक्तों के भी इष्ट हैं विग्रह, तो विग्रहों को भी इष्ट होते हैं उनके प्रिय भक्त, इनसे मुझे सेवा। यानी कि ये इतना पर्सनल 1-to-1 रिलेशनशिप है, और हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अर्चक की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमें 1-to-1 रिलेशनशिप हमें विकसित करना है। जब हम अर्चक के सामने आए, एक भक्ति का एक अंग है अपने हृदय को प्रकट करना, प्रार्थना करना, एक साधना भक्ति का अंग है। तो जैसे डॉक्टर के पास हम दर्शन करने जाते हैं, तो डॉक्टर को बोले हैव यू सीन द डॉक्टर, तो डॉक्टर को देख के थोड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ देख लिया जी डॉक्टर। डॉक्टर के पास बैठते हैं, अपना हाल बताते हैं हृदय का क्या क्या हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, तब कुछ मेडिसिन मिलती है। विग्रह का दर्शन करने का अर्थ है विग्रह से बातचीत करना, आके बताना ऐसा महसूस हो रहा है, ये मेरे चैलेंज चल रहे हैं, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया, ये नहीं कर पाया, ये करना चाहता हूँ, प्लीज़ एम्पावर मी, शक्ति दीजिए। तो फिर रिलेशनशिप बनता है। ऐसे बहुत से मतलब है, ऐसा अनुभव है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में जोड़ते हैं। सभी इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में जोड़ना, तभी ये संभव है। अन्यथा ये इंद्र तृप्ति की जो हमारी लालसा है जब तक अपूर्ण रहेगी, और ये पूरा साइंस है भक्ति हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वास्तव में। और यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कृष्ण को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद गणम इंद्रियम सेवन मुखे जीवादो स्वयं सुरति अदा, कि जब इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, जब इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी तो होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मिथ्या अहंकार से रहित होकर जब हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो अभी बहुत बड़ा एक आ गया, राइडर आ गया ऊपर, भगवान की सेवा करो मिथ्या अहंकार से रहित होकर। अब ये कोई आसान काम है मिथ्या अहंकार से रहित होना। तब इंद्रियां शुद्ध होंगी, तब भगवान प्रकट होंगे। तो कैसे हो मिथ्या अहंकार से रहित सेवा करें? क्या आइडिया आपका? देखा है ना प्रभुपाद ने, मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। अब यही तो चैलेंज है, मिथ्या अहंकार से कैसे रहित हो जाएंगे, और सेवा करके रहित होंगे, और सेवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर होनी चाहिए। कैच 22 सिचुएशन है। सेवा करनी चाहिए मिथ्या अहंकार से रहित होकर, और सेवा करके मिथ्या अहंकार से रहित होंगे। तो कहां से शुरू करें? सेवा करके नहीं, सेवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर करनी चाहिए। हाँ, गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा होनी चाहिए। सबसे उत्तम तरीका है मिथ्या अहंकार से रहित होने का। पसंद आ रही है बात, नहीं आ रही है, क्या है, क्यों है, कैसे है ना, किंतु परंतु नहीं, केवल तरंतु। हमारा किंतु परंतु में लग जाता है मन, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो ऐसा क्यों, पूरा फ्लो चार्ट मैच ही नहीं हो रहा। मेरे माइंड में पहले से एक फ्लो चार्ट बना होता है, वैसे चीज़ चलनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी फ्लो चार्ट में गड़बड़ आ जाए तो वहीं पे सुई अटक जाती है, टिंग 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 गड़बड़ है बस। तो ये हटाना है, अवरोध हटाने हैं, तो ये मिथ्या अहंकार को हटाना है, यानी कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसका हम उदाहरण कई देखते हैं। जब हम देखते हैं रावणाचार्य जी के शिष्य धनुर्दास जी, है ना, कैसे एक वैश्य से आकर्षित थे,
और कैसे रामाचार्य जी की कृपा से, है ना, केवल गुरु की कृपा से ही हम मिथ्या कारण से मुक्त होते हैं ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणापेक्षा अतिहीना, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। तो यही गुरु की कृपा से अपने आप को तृणातिन से अधिक हीन मानेंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको सहन करने की शक्ति मिलेगी। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहद, तभी हम भक्ति में आनंद की प्राप्ति कर जाएंगे, सुख पूर्वक हरि नाम ले पाएंगे। तो गुरु की कृपा से ही होगा। तो रामाचार्य जी की कृपा हुई तभी धनुर्दास जी का भौतिक आकर्षण समाप्त हुआ, रंगनाथ जी की सुंदर आंखों से वो आकर्षित हो गए। इसी प्रकार 1969 में श्रीला प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक लिख रहे थे। प्रभुपाद जी बोला इस पुस्तक में 100 पेंटिंग्स हैं भगवान की लीलाओं की, और प्रभुपाद जी का उस समय 4 या 5 पेंटर थे। और प्रभुपाद ने बोला मुझे सारे की सारी 100 की 100 पेंटिंग 7 या 8 महीने में चाहिए। वो बोला प्रभुपाद एक पेंटर को एक पेंटिंग करने के लिए 1 महीना चाहिए, और हमें तो पता भी नहीं कृष्ण कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या लीलाएं, कुछ भी नहीं पता, कैसे संभव है। तो बोला जितने 100 पेंटिंग्स हो हमने शॉर्ट स्क्रिप्ट लिख दिया मैंने, वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, कैनवस के पास जाइए, बिल्कुल असहाय अवस्था में भगवान को पुकारते हुए 16 माला का जप कीजिए और पेंटिंग शुरू कर दीजिए। ये हो जाए। अरे हमें कुछ पता ही नहीं, वास्तव में चमत्कार हुआ। देखिए आप सोचिए कि कृष्णा बुक की कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, और 1969 में नए नए भक्त आए, कुछ पता ही नहीं कृष्ण कौन, क्या, द्वारका लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, इतने सटलिटीज हैं उसकी। प्रभुपाद ने थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ था हर एक पास टाइम पेंटिंग के नीचे क्या क्या है, और पूरा भक्तों को एम्पावर किया, अपनी कृपा दी, बोला 16 माला करो अच्छे ढंग से और फिर भगवान से प्रार्थना करो, शुरू कर दो, एंड सी द रिजल्ट, मिरेकल। तो ये इसी ढंग से गुरु की आज्ञा का हम पालन करें, और उसमें जो हमारे ब्लॉकेज आते हैं उसको हटा कर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और फिर हम भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होगा, इस रस का आस्वादन कर पाएंगे, और भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे, भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे सामने, और वो जो हमारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी वो असली संतुष्टि है, और वो हमारी असली इंद्र तृप्ति है। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी, क्वेश्चंस, कमेंट्स? नाम प्रेम, नाम प्रेम। थैंक यू। जैसे इंद्रियों का वर्णन वाले सारे इंद्रियों को भगवान के रूप दर्शन में बट कई बार इनिशियल स्टेज में इस प्रकार का मानसिक करने से भी, जैसे बीइंग इन अ मेल बॉडी या कृष्ण का भावनात्मक है, लॉर्ड चैतन्य and संकीर्तन pastimes is equally important, equally potent for the testimony of Sankirtan. Yeah, thank you. Very good point. I missed to touch this point. Yes, निश्चित रूप से हमने कृष्ण और राधा रानी को अप्रोच करना है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, because in this stage if we directly approach श्रीमती राधा रानी और कृष्णा, we'll get bewildered, हम भ्रमित हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से, उनके माध्यम से, और महाप्रभु के जो संकीर्तन पास टाइम है वो रासलीला से अभिन्न है, उनके माध्यम से, महाप्रभु के माध्यम से हम अप्रोच करते हैं राधा कृष्ण को, है ना। तो आज के श्लोक में जैसे बताया कृष्ण एक रसराज है, तो उस दृष्टिकोण से बताया गया कि कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। तो अल्टीमेटली हमने नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु के माध्यम से ही राधा कृष्ण को अप्रोच करना है ना। आमीन। संकीर्तन मोमेंट, या यस। अब चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एक भागवत विधि है, संकीर्तन भागवत विधि है, लेकिन पांचरात्रिक विधि है आर्चग्रह की सेवा। हाँ, संकीर्तन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। और लेकिन साथ साथ में जो आज कहना चाह रहे थे कि हम एक भगवान से, विग्रहों से एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए उनकी सेवा
प्रभुपाद बताते हैं मेयर थियोरेटिकल नॉलेज विल नॉट हेल्प। केवल हम पढ़ लें और थियोरेटिकल नॉलेज से कोई रियलाइजेशन नहीं आएंगे। और जब हम प्रैक्टिकल सेवा, एक डीटी वर्शिप और डीटी वर्शिप से जुड़ी जितनी भी सेवा है, वो प्रैक्टिकल जब सेवा करते हैं तो फिर वो एक रियलाइजेशन आती है कि हाँ मैं उनका दास हूँ। नहीं नहीं, अभी तो हम जो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं डिटीज की, वो लक्ष्मी नारायण के भाव में कर रहे हैं। जैसे जैसे हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जप करेंगे, और जैसे जैसे हमारा शुद्ध हृदय शुद्ध होगा, ये हमारे हरे कृष्णा चैंटिंग और गायत्री मंत्र का चैंटिंग, इट विल गो टू हाई एंड हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिविलेशंस। बट जबरदस्ती घुसना नहीं है। Yes. बहुत सुंदर आपने नाम दिया, बहुत अच्छे से पता कि कितने रफ्तार है और मतलब रास्ते भरे हुए हैं, हमेशा एवर फ्रेश रहते हैं। पर जैसे मतलब भक्ति में शुरुआत करते हैं तो बहुत मतलब ऐसे शुरुआत में तो बहुत उत्साह रहता है, जैसे अपने भक्तों को उत्साह है, लेकिन कुछ कम होता रहता है समय के साथ उत्साह, और कभी डाउन भी हो जाता है। तो हम कहाँ पर लैग करते हैं कि हम वो कृष्ण के जो मतलब भक्ति का जो नव रस आ गया वो नहीं आ पाता, तो कहाँ पर हमें कमी है? हाँ, तो कृष्णा इज लाइक अ ड्रग पेडलर, यू नो, ड्रग पेडलर होते हैं ना। हाँ, हमें अपने पति एडिक्शन कराने के लिए पहले फ्री में पिलाते हैं ड्रग। एक बार एडिक्शन हो जाए फिर बड़े पैसे लेके आओ। तो इस बार शिव में भक्ति में जुड़ते हैं तो भगवान फ्री में कोटा देते हैं हमें ब्लिस का। हमें याद होगा पहली बारी जब हम नाचे थे कीर्तन में, ऐसी फीलिंग उसके बाद कभी नहीं आई। बिल्कुल वे हवा में थे, बिल्कुल एकदम एक वो जो एक्सटेसी थी अभी तक याद है क्या था। और पहली बारी कीर्तन सुना, पहली बारी कथा सुनी, उफ, पहली बारी खिचड़ी प्रसाद पाने से ऐसा रोमांच था वो, है ना। वो रोमांच अभी तक नहीं आता, लेकिन भगवान ने रिलीज किया, भगवान की बहुत कृपा थी। अब आपको वो रोमांच चाहिए, सो यू हैव टू वर्क फॉर इट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यही साधना भक्ति है ना। पहले थोड़ा सा टेस्ट दिया, अब फिर चिन लिया, करो। नारद मुनि के साथ भी भगवान ने यही किया था, है ना। मन में थे नाम, थोड़ा सा दर्शन दिया, फिर पीछे, अभी नहीं, थोड़ा मेहनत करो। तो ये हमें करना है। और फिर हम जो साधना करते हैं, हमारी ईगो आती है, फिर ऑफेंसेस होते हैं, है ना, देन वी गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन, योर माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए, आई डिज़र्व दैट, मुझे वो चाहिए, उसके लिए मुझे प्रयास करना है, और इसीलिए भगवान ने मुझे वो दिया था। तो इसीलिए भक्तों का संग है, इसीलिए भागवतम का अध्ययन है कि अपने प्रयोजन को, अपने जीवन के लक्ष्य को ना भूलें। और छोटी छोटी बातों में, एक बात है इम्पॉर्टेंट, एक होता है अर्जेंट। हम अर्जेंसी उसमें चले आते हैं, ये कर लूँ पहले, ये कर लूँ, नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको क्यों बोल रहे हो। अर्जेंट को भी देखना है, बट डोंट लूज साइट ऑफ इम्पॉर्टेंट, जो हमारा जीवन का असली लक्ष्य है। तो उस पर फोकस रहेंगे तो उत्साहित रहेंगे, है ना, अपराधों से बचेंगे, केयरफुल रहेंगे, बहुत ज़रूरी है। हम एक्चुअली अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, इमीडिएट मैटर्स में उलझ जाते हैं, और उसमें हम ऑफेंसेस भी करते हैं, सब होते हैं, देन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपने जो भी पॉइंट बताया कि महामंत्र और गायत्री मंत्र का चैंटिंग करने से भगवान के साथ हमारा जो सेवा होगा वो और स्ट्रांग होता है। हाँ, ये मंत्र हैं और साथ में प्रैक्टिकल सेवा, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु और रिप्रेजेंटेटिव्स। सेवा करेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और रियलाइजेशन आएंगे। जब कोई चमत्कार होता है जीवन में तो विश्वास नहीं होता, क्या भगवान स्वयं में हमारी बात सुनते हैं या नहीं, इसका पूरा कन्विक्शन नहीं आता। जब लाइफ में चमत्कार होता है, विश्वास नहीं होता कि भगवान ने मेरी सुनी है कि नहीं, अपने आप बाई चांस हो गया, ऐसा लगता है। भगवान निश्चित रूप से सुनते हैं और तभी चमत्कार होते हैं। और अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हमें हर क्षण चमत्कार ही दिखाई देंगे।
हमें क्योंकि लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं तो चमत्कार दिखाई नहीं देता। जब हमें लगता है कि जो मैं नहीं कर सकता था वो हो गया तो चमत्कार लगता है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये वैष्णव और भगवान की कृपा से ही है, तो हर क्षण चमत्कार लगेगा। और भगवान निश्चित रूप से सुनते हैं, विग्रह सुनते हैं। ठीक है। बताया आपको कि दर्शन करते हैं तो मतलब अपना हार्ट एक्सप्रेस करें, तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपसे मतलब एक तरह के उससे हमने कैसे बदलना कैसे इसको बदलना। हाँ सही बात है। तो ये मन का ये चाल है कि कुछ समय के बाद हर आध्यात्मिक चीज़ को भौतिक बना देते हैं। मंडेन नॉर्मल है ना, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में उसको नॉर्मल बन जाता है। तो इसलिए भगवान के सामने प्रार्थनाएं भी करनी है और साथ साथ सेवा में प्रयास भी करना है। जब हम सेवा के लिए प्रयास करेंगे तो प्रार्थनाएं हृदय से निकलेंगी। जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी ध्यानपूर्वक जप करना है, इसका हम प्रयास करेंगे और हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पा रहे हैं, तब हम प्रार्थना करेंगे। आप ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास ही नहीं करोगे, टाइम निकल गया, हरे कृष्ण हो गया, कोटा हो गया ना पूरा खत्म, फिर क्या प्रार्थना करेंगे। अब हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको जब हम पूरा प्रैक्टिकली करने का प्रयास करते हैं और फिर हम देखते हैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं इसको नहीं कर पा रहा, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा साथ, फिर हम अपने आप को असहाय पाके प्रार्थना करते हैं। पहले स्टेप में अगर हम उसको प्रयास ही नहीं किया तो फिर प्रार्थना मैकेनिकल हो जाती है। So we can cry if we had tried. Try and cry, cry and try. दोनों साथ साथ, तब वो फिर इफेक्टिव होती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हृदय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। बहुत दिनों बाद गार्लैंड आता है, सब महाविशाल लास्ट वन आपने अच्छा बोला।